भी बख्श दे। हुजूर करम फरमा दें तो बड़े बड़े गुनाहगार की बख्शिश हो जाए हुजूर अगर सिफारिश कर दें। लेकिन निज़ाम भी है ना, कानून भी है ना, शरीयत भी मेरे हुजूर ही लाए हैं ना, ये फरमान भी मेरे हुजूर का ही है ना। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम का फरमान सुनो मेरे सुन्नी भाइयों, जरा दिलों में महफूज कर लेना। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया तीन लोग हैं मेरी माँ और बहनों, तुम भी जरा गौर से सुनो, तीन लोग हैं मेरे आका ने फरमाया उन्हें जन्नत तो बड़ी बात हो गई, बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है तीन लोग? ताजदार मदीना ने ऐलान फरमाया पहला इंसान वो जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता। मेरे आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन? बोलो भाई, जोर से बोलो। तो आज से अहद कर लो, नमाज इंशाअल्लाह 5 वक्त पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ये नमाज की बात आती है ना तो सुन्नी मुसलमान बड़ा घबराने सा लगता है, पता नहीं क्यों। अरे भाई, हाँ मैं वही तो कह रहा हूं, क्यों घबराते हो? नमाज से घबरा रहे। मेरे आका ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज में हुजूर गए तो क्या हुआ? ताजदारे मदीना वाली कायनात को मेराज हुई तो क्या हुआ? परवरदिगार आलम का दीदार हुआ। तो मेरे आका ने इधर हम उम्मतियों के लिए भी फरमा दिया कि सुनो मेरे उम्मतियों, तुम्हारे नबी की मेराज ये कि नबी अर्श पे जाए, लामका में जाए, रब से मुलाकात करे। और तुम्हारी मेराज ये कि तुम मुसल्ले पे नियत नमाज की करके खड़े हो जाओ और मुसल्ले पे खड़े होकर जब नमाज अदा करो, इधर सजदे में सर रखो और सजदे में सर हो तो तुम्हें अपने मौला के जलवे नजर आ जाए। उस नमाज से दूर भागते हो जो मोमिनों की मेराज, उस नमाज से जान छुड़ाने की कोशिश। नमाजी बन जाओ, याद रखना ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है जमाने में मुतीए शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। जानते हो ताजदार मदीना वाली कायनात तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कौन सुन्नी होगा जो नहीं चाहेगा कि आका की आंखों को ठंडक पहुंचे? तो कैसे पहुंचेगी? पहुंचाओ, नमाज से पहुंचेगी। नमाज पढ़ो, आका राजी होंगे। नमाज पढ़ो, मौला राजी होगा, परवरदिगार राजी होगा। और याद रखना अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान सुनाने जा रहा हूँ। रब का कुरान सुनो, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, परवरदिगार का ऐलान है, कुरान मजीद कहता है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अवाउस्सलाह वत्तबउ शहवाति फसौफ यल्कौन गय्या। अल्लाह ताला ने फरमाया बाद में कुछ ना खलफ ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नमाजों को जाये किया और अपनी शहवत के गुलाम हो गए। रब का कुरान कहता है अनकरीब ऐसे लोगों को जहन्नम में वादी गई में डाला जाएगा। वादी गई, समझ में आ रहा है ना? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है?
नमाज की बातें समझ में कम आती हैं। लोग चाहते हैं कि मुकर्रिर आए और एक रात में जन्नती बना के चला जाए। अच्छा, मुकर्रिर के बाप की जन्नत है, जन्नती बना देगा एक रात में? बोलो। मुकर्रिर तो पहले अपनी फिक्र कर ले कि उसका क्या हाल है, पहले वो अपना सोच ले। मौलाना अपनी फिक्र करे, मुकर्रिर अपनी फिक्र करे, पीर अपनी फिक्र करे। सब अपना सोचो भाई, सब पे नमाज फर्ज है, अपनी अपनी सोच लो। ये मत कहो तेरा क्या होगा, ये कहो मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा 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 करने में खुद को भूल गए। मेरा क्या होगा। वादी है गई बड़ी खतरनाक, जहन्नम की वादी। बाज लोग सोच रहे होंगे मौलाना नमाज की बात लेके बैठ गया। कुछ लोगों को गुस्सा आता है। एक जलसे में एक मौलाना साहब नमाज की तकरीर करने लगे। एक पहलवान मोटा ताजा भारी भरकम बेनमाजी उठा, घर गया, बीवी से जाके बोला, बेगम डंडा कहाँ है। बीवी बोली, क्या करोगे। डंडा कहाँ। कहने लगा, ये मौलाना जो आया है, हमने खिलाया, हमने पिलाया, नजराना हम देंगे, और हमारे खिलाफ तकरीर कर रहा, नमाज की बातें कर रहा। बीवी बोली, क्यों मौलाना साहब के पीछे पड़े हो, छोड़ो। इसने एक कोनी मारी बीवी के, बीवी को उधर गिराया, डंडा लेके गुस्से में आया, स्टेज के चारों तरफ डंडा ले गए, लंबे लंबे सांस। स्टेज के चारों तरफ डंडा लेके तो मौलाना बोले कि भाई आज टाइम आ गया। छोड़ेगा नहीं, बहुत गुस्से में। आज टाइम आ गया। मौलाना वक्त की नजाकत को समझ गए और प्यार से बोले, भाईजान क्या इरादा है। जब इतनी प्यार से इतनी आसानी से मौलाना साहब ने कहा ना, तो उसे तरस आ गया मौलाना पर। मौलाना से बोला, अब तुम तो तकरीर करते रहो, अब मुझे कारी नजीर की तलाश है जिन्होंने तुम्हारी तारीख ली थी। अब मैं उनकी खैरियत लूंगा जिन्होंने तुम्हें फोन किया था। नमाज की बातें सुनकर घबराने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत है कि कल मैदान क़यामत में क्या होगा जब हिसाब होगा। फरमाया, रोज महशर के जांगुदाज बुवद, अव्वली पुरसिशे नमाज बुवद। फरमाया, कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम के हुजूर जब हम खड़े होंगे, पहला सवाल जो होगा वो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। सारी चीजें बाद में, सबसे पहले नमाज। नमाज अफजलुल इबादात। फरमाया, नमाज पढ़ा करो, नमाज जरूरी है। और बेनमाजी को वादिये गई, वादिये गई क्या है सुनो। फरमाया, मेरे मदनी करीम आका ने, जहन्नम यूं तो बड़ी खतरनाक जगह है, तुमने अपने घरों में आग जलती देखी होगी। आग बड़ी खतरनाक होती है, आग जला दिया करती है। आग में उंगली जल जाए, हाथ जल जाए, तकलीफ जलन बहुत होती है। लेकिन सुनो, दुनिया की आग अलग है, जहन्नम की आग अलग है। दुनिया की आग में रोशनी है, जहन्नम की आग काली है। दुनिया की आग में बदबू नहीं है, जहन्नम की आग में बहुत ज्यादा बदबू है। अल्लाहु अकबर। फरमाया गया, अगर जहन्नम को जरा सा सुई के सुराख के बराबर एक लम्हे के लिए खोला जाए और जहन्नम की आग और बदबू अगर दुनिया में आए, इतनी जरा सी जहन्नम की आग और बदबू दुनिया में आ जाए, फरमाया एक लम्हे के अंदर सारी दुनिया के इंसान उस आग की गर्मी और तपिश और बदबू की सबब, बदबू की वजह से एक लम्हे के अंदर सारे लोग, सारे इंसान, सारे जानवर एक लम्हे में मर जाएं। जहन्नम की आग है, अल्लाह की पनाह मांगा करें जहन्नम से।
गौर करो मेरे अजीजों, वादी गई क्या है फरमाया, जब जहन्नम की आग ठंडी होने लगती है ना, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम की उस वादी को सुई के सुराख के बराबर खोला जाता है, उससे आग निकलती है, जहन्नम में बाकी में आती है। उतनी आग फिर से पूरे दोज़ख को, पूरे जहन्नम की आग को फिर से भड़का देती है, फिर से जहन्नम रोशन हो जाता है। वो खतरनाक वादी है, वादी गई। कुरान कहता है जो बेनमाजी है, नमाजों को जाया करने वाले हैं, और जो अपनी शहवत के गुलाम हैं, जैसे उनका नफ्स उनसे करवाए और वो गुनाह पे गुनाह करते जाएं, शहवत में इस दर्जा मुब्तला हो जाए, फरमाया उनका ठिकाना जहन्नम में वादी गई के अंदर है। अल्लाह की पनाह मांगते रहा करो और हमेशा याद रखो नमाजें पाबंदी से पढ़ो। हुजूर ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी बोलो जोर से नहीं मिलेगी। तो पढ़ोगे नमाज, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मुसलमान हो, एक बात बताओ, तुम नहीं पढ़ोगे नमाज तो कौन पढ़ेगा भाई? अरे यार भाई, मुसलमान पे तो नमाज फर्ज है, तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन? चटर्जी, बनर्जी, गुप्ता, रस्तोगी ये पढ़ेंगे नमाज? इन पे फर्ज थोड़ी है, आप पे फर्ज है। आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो नमाजों की पाबंदी करेंगे ना? बोलो, हाथ उठा कर कहें इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठा कर कहें इंशाअल्लाह। और ये रात का सन्नाटा, 2 बज रहे हैं, 2 बजे के ऊपर का टाइम है। फरिश्ते इस महफिल में मौजूद हैं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, फरिश्ते गवाह हैं। आज फरिश्तों गवाह बनाकर यूं हाथ उठा के इस रात में कहो या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। हाथ उठा के बोलो या अल्लाह हमें नमाजी बना दे। मौला हम नमाजी बन जाएं, जोर से कहो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हम आज बोलो बोलो मेरे साथ बोलो इंशाअल्लाह। हम आज अहद करते हैं हर रोज 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करेंगे। अल्लाह ताला सबको नमाजों की तौफीक दे। दूसरा आदमी सुनो, दूसरा आदमी कौन है? हुजूर ने फरमाया दूसरा आदमी वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप का दिल दुखाता है। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली। माँ बाप बूढ़े हो जाए तो जिन्होंने इस बच्चे को जब ये छोटा था खूब प्यार किया था, खूब इसके नाज उठाए थे, अब माँ बाप बूढ़े हो गए तो इसे ये माँ बाप बोझ नजर आने लगे, माँ बाप का दिल दुखाने लगा, माँ बाप को न जाने क्या क्या कहने लगा। याद रखना माँ बाप का दिल न दुखाना। अगर माँ बाप राजी है अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के महबूब भी राजी है, और अगर माँ बाप राजी नहीं तो अल्लाह भी राजी नहीं, रब का महबूब भी राजी नहीं। मगर आजकल हमारे लोग सारा जोर इस पे लगा रहे हैं बीवी नाराज ना हो। अम्मा नाराज हो तो हो जाए, अब्बा नाराज हो तो हो जाए, बीवी नाराज ना हो, ससुर नाराज ना हो, सास नाराज ना हो, भले फिर अम्मा अब्बा का कुछ भी हो। पीर साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, तजुर्बा इनकी जिंदगी का आप इनसे भी सुन लेना, इनकी जिंदगी का तजुर्बा, क्योंकि जिसके बाल सफेद हो जाते हैं उसे तजुर्बा इतनी ज्यादा होता है। ये तजुर्बात भी पेश करेंगे। एक बच्चा है, एक बूढ़ा बाप है, दोनों को देखो और दोनों की जिंदगी को देखो। बच्चे के मुंह में दांत धीरे धीरे आते हैं ना, छोटा होता नहीं होते, लेकिन आदमी बूढ़ा हो जाए तो उसके चले जाते हैं। उसकी अक्ल बच्चे की कैसी होती है, एक बात को बार बार मालूम करता है, और जब बूढ़ा होता है तो फिर उसकी अक्ल भी कैसी हो जाती है, एक ही बात को बार बार मालूम करता है। एक आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा वो सामने पेड़ पे क्या बैठा है, वो झाड़ पे, वो पेड़ पे ऊपर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा, अब्बा वो कौवा बैठा है। कौवा जानते? बाप ने बेटे से कहा, बेटा वो क्या बैठा है पेड़ पर? तो बेटे ने कहा, अब्बा वो कौवा है।
बाप ने दोबारा मालूम किया, बेटा वो क्या बैठा है? बेटे ने कहा अब्बा वो कौवा है। बेटा वक्त बदल गया, तेरे तेवर बदल गए, तेरा अंदाज बदल गया। ए बेटा जब तू बच्चा था, जब तू छोटा था, तू एक बात को मुझसे 100 बार भी मालूम करता था, मैं तुझे 100 बार जवाब दिया करता था, तुझे 3 बार जवाब देना भारी पड़ गया। मुझसे 100 बार पूछा था ये क्या है, मैंने 100 बार बताया था कौवा है, तुझसे 3 बार नहीं बताया गया। ये आदमी बूढ़ा हुआ तो फिर इसे बोझ समझने लगे। याद रखना मेरे अजीजों, किसी भी सूरत में माँ बाप को नाराज न करना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। और चौथा मिसरा आएगा, ये मालदा टाउन और उसके आसपास का कलियचक के आसपास का इलाका बहुत अच्छा सुनने वाले सामईन हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं, पूरा इलाका अच्छा सुनता है। मगर ये मेरा चौथा मिसरा है। मैं इन तमाम उलमा और हमारे पीर साहब क़िबला की दुआएं चाहते हुए चौथा मिसरा पढ़ता हूँ। घर में जब बीवी आ गई तो फिर माँ बाप की नहीं सुनता, बीवी की सुनता है। बीवी जैसे कह दे बस बीवी की बात को मानेगा। अम्मा अब्बा बोझ लगने लगे, अम्मा अब्बा अब बुढ़ापे में, जब उनका बुढ़ापा आया, जब इन्हें सहारे की जरूरत थी तो ये उनसे दूर भाग रहा है। चौथा मिसरा सुनना और अच्छा लगे, यहाँ दिल पे लगे तो जवाब देना और बोलना सुभान अल्लाह, तभी बोलना अगर दिल को पसंद आए। मैं पेश करता हूं, सुने। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। तो खुदारा माँ बाप की इज्जत करें। तीसरी और आखिरी बात कह के बात को खत्म कर रहा हूँ। दूसरा, वो जो माँ बाप को सताए, माँ बाप का दिल दुखाए, माँ बाप को नाराज करे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। तीसरा, अब जो बात चल रही थी, तीसरी बात वही है। मेरे हुजूर ने फरमाया तीसरा वो है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों। हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी। याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे आका का वाज़े ऐलान है, जो बेपर्दा, जिसके घर की औरतें बाजारों में इधर उधर घूमती फिरती हो। आज हर जगह बाजार में देखो तो औरत, और बेतुकी औरत, बेइंतहा औरत, जहां देखो औरत बेपर्दा नजर आ रही है। अजीब जमाना आ गया। कहने वाले ने कहा क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में। या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद में कदे में हो गई, रो रहे हैं जाममीना में कशी खतरे में है। मेरे अजीजों, आका का फरमान है, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, उसे जन्नत तो बड़ी चीज हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। ऐ नौजवानों, अपने घरों पर भी तवज्जो दो, अपने घरों की भी फिक्र करो। मेरे बुजुर्गों, अपने घरों का हाल भी देखो। तुम नमाज भी पढ़ रहे हो, रोजा भी रख रहे हो, मदरसे में चंदा भी दे रहे हो, ज़कात भी दे रहे हो, सब काम कर रहे हो, लेकिन घर की औरतें बेपर्दा घूम रही हैं तो ये घूम रही हैं, मगर गिरफ्त में तुम भी आओगे, परेशानी तुम्हें भी पड़ जाएगी। क्योंकि आका का फरमान
है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। अल्लाह ने मेरे आका के जरिए औरत को इज्जत दी है, साथ ही साथ औरत को पर्दे में रखकर महफूज भी किया है। ताजदारे मदीना के गुलामों, इस दुनिया के अंदर मेरे आका आए तो बहारें आ गई, मेरे आका आए तो कायनात के अंदर खुशबुएं फैल गई, मेरे आका आए तो निजामे कायनात बदल गया, मेरे आका आए तो काबा भी झुक गया। आका के एहतराम अदब में, आका की ताजीम में काबा भी झुक गया। मेरे आका आए, खुशगवार माहौल हो गया। हुजूर ने आकर इस्लाम पेश किया, हुजूर ने आकर कुरान पेश किया। मेरे आका ने 40 साल तक पहले किरदार की रोशनी से उजाला किया। 40 साल तक आका ने पहले लोगों के सामने अपना किरदार रखा और 40 साल के बाद में आका ने फरान की चोटी पे खड़े होकर अहले कलिमतुल हक बयान फरमाया। मेरे आका ने फरमाया, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। आका ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, वही तुम्हारा मेरा रब है, उसी खुदा पर ईमान लाओ। तो कहा उस पर अगर ईमान लाएंगे तो क्या होगा? फरमाया तुम फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। आका ने दीन की तबलीग की, दीन की दावत दी। कुछ लोग ऐसे जो उसी वक्त में आका के दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन बन गए, मारने की प्लानिंग मशवरे करने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो आका के जानिसार बन गए, आका पे जान छिड़कने लगे। आका कायनात के चाहने वालों की भी एक जमात बन गई। ताजदारे मदीना के गुलामों, मेरे तुम्हारे आका दुनिया में आए, बहारें आ गई, इस्लाम का नूर फैल गया। हुजूर बड़ी शान वाले, हुजूर बड़ी इज्जत वाले। तो फिर हम सारे के सारे सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो मिलकर कहते हैं, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सब मिलकर बोलो, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इस्लाम को अपनाओ, इस्लाम पे अमल करो, तालीमात मुस्तफ़ा को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करो, उन पर अमल करो। अल्लाह ताला मुझे आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से बदअमालियों से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर कभी मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह फिर कभी बात होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही और सालिम, आबाद और शाद रखे। परवरदिगार तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व पनाह नसीब फरमाए, तमाम मुसलमानों की गैबी मदद फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।